भगवान शिव, जिन्हें महादेव भी कहा जाता है, सनातन धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक हैं। वे त्रिदेवों में से एक हैं और सृष्टि के संहारकर्ता के रूप में माने जाते हैं। शिव के जन्म या उत्पत्ति की कहानी कई पुराणों और धर्म ग्रंथों में विभिन्न रूपों में मिलती है, लेकिन सबसे प्रचलित कथा शिव पुराण में दी गई है। सृष्टि के प्रारंभ में केवल अंधकार था और उस अंधकार में भगवान विष्णु योग निद्रा में लेटे हुए थे। अचानक उनकी नाभि से एक कमल का फूल प्रकट हुआ, जिसमें से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना करने का कार्य सौंपा गया, परंतु वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह कार्य कैसे प्रारंभ करें। ब्रह्मा जी के मन में अहंकार उत्पन्न हो गया और उन्होंने ये सोच लिया कि वे ही सबसे श्रेष्ठ हैं। जब भगवान विष्णु ने ये देखा तो उन्होंने एक महान दिव्य पुरुष को उत्पन्न करने का निश्चय किया, जो ब्रह्मा जी के अहंकार को नष्ट कर सृष्टि को संतुलित कर सके। तब भगवान विष्णु के हृदय से एक तेजस्वी प्रकाश पुंज निकला और वह चारों दिशाओं में फैलने लगा। इस प्रकाश पुंज से भगवान शिव प्रकट हुए। जब भगवान शिव प्रकट हुए तो चारों ओर का वातावरण उनके तेज से आलोकित हो गया। उनके गले में सांपों का हार, माथे पर चंद्रमा और उनके बालों में गंगा देवी का वास था। वे त्रिशूल और डमरू धारण किए हुए थे। भगवान शिव का प्रकट होना कोई साधारण घटना नहीं थी। वे सृष्टि के संतुलन और विनाश की शक्ति के प्रतीक हैं। उनके जन्म के साथ ही ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने समझ लिया कि सृष्टि को संचालित करने के लिए एक शक्ति की आवश्यकता है, जो समय समय पर संहार करे ताकि नया निर्माण संभव हो सके। ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान शिव की स्तुति की। तब भगवान शिव ने कहा कि वे हमेशा सृष्टि के कल्याण के लिए उपस्थित रहेंगे। शिव के स्वरूप की कथा। भगवान शिव का स्वरूप अत्यंत रहस्यमय और गहन है। वे एक योगी हैं जो हिमालय पर कैलाश पर्वत पर रहते हैं। उनका गला नीलकंठ कहलाता है क्योंकि उन्होंने समुद्र मंथन के दौरान निकले विष को पी लिया था ताकि सृष्टि की रक्षा हो सके। उन्होंने विष को अपने कंठ में ही रोक लिया, जिससे उनका गला नीला हो गया। ये कथा दर्शाती है कि भगवान शिव न केवल संहार के देवता हैं, बल्कि वे सृष्टि के संरक्षक भी हैं। भगवान शिव के तीसरे नेत्र की भी एक महत्वपूर्ण कथा है। ये नेत्र उनके माथे पर स्थित है और जब ये खुलता है तो संहार होता है। कहा जाता है कि जब भी संसार में अधर्म बढ़ता है, भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुल जाता है और अधर्म का अंत हो जाता है। सती और पार्वती की कथा। भगवान शिव का विवाह देवी सती से हुआ था, जो दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। लेकिन एक बार दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया और उसमें भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती ने जब अपने पिता से शिव का अपमान होते देखा तो वे यज्ञ की अग्नि में कूद गईं और अपना शरीर त्याग दिया। इस घटना से भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने गणों के माध्यम से यज्ञ का विध्वंस कर दिया। सती के शरीर त्यागने के बाद भगवान शिव ने खुद को तपस्या में लीन कर लिया। इसके बाद सती ने हिमालय के राजा हिमावंत और रानी मेनका के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। पार्वती ने कठोर तपस्या की और भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त किया। इस प्रकार शिव और पार्वती का विवाह हुआ और उन्हें आदर्श दंपति माना जाता है। शिवलिंग की उत्पत्ति। भगवान शिव का सबसे प्रमुख प्रतीक शिवलिंग है। शिवलिंग की उत्पत्ति से संबंधित कई कथाएं प्रचलित हैं। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद हो गया। तभी एक विशाल अग्निस्तंभ प्रकट हुआ, जिसकी कोई शुरुआत या अंत नहीं था। ब्रह्मा और विष्णु ने उस अग्निस्तंभ का आदि और अंत खोजने का प्रयास किया, लेकिन वे असफल रहे। तब भगवान शिव उस अग्निस्तंभ से प्रकट हुए और उन्होंने बताया कि वे ही उस अनंत अग्नि रूप में विराजमान हैं। यही शिवलिंग का प्रतीक बन गया। निष्कर्ष। भगवान शिव केवल विनाश के देवता नहीं हैं, बल्कि वे सृष्टि के पालनहार और संहार के बीच संतुलन बनाए रखने वाले देवता हैं। उनके विभिन्न रूप और कथाएं इस बात को प्रमाणित करती है कि वे कितने दयालु, तपस्वी और अद्वितीय हैं। उनका योगी स्वरूप साधना और ध्यान का प्रतीक है, तो उनके रौद्र रूप में संहार और अन्याय का नाश करने की शक्ति है।
भगवान शिव का हर रूप हमें ये सिखाता है कि जीवन में विनम्रता, धैर्य और संतुलन का होना आवश्यक है। इस प्रकार भगवान शिव की उत्पत्ति की कथा हमें ये सिखाती है कि सृष्टि में हर चीज का एक निश्चित उद्देश्य और स्थान है। भगवान शिव के बिना सृष्टि की संपूर्णता अधूरी है और वे अनादि और अनंत हैं। प्रिय दर्शकों, अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और अधिक नई कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।